और अगली बड़ी और दुखद खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमला हुआ है। सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने फायरिंग की है, ये खबर है। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर फायरिंग की और सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड तक फेंका गया है। आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ले ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार आतंकियों में बौखलाहट देखी जा रही है क्योंकि वहां पर एक एक करके जो हमारे जवान हैं वो इन आतंकियों का सफाया कर रहे हैं और इसी बौखलाहट का नतीजा है कि आतंकी हमला यहां पर उनकी तरफ से किया गया। तो एक तरफ तो कठुआ में आतंकी हमला हुआ और वहीं अब इसके ऊपर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। पूरी खबर क्या है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, सुरक्षा बल के एक्शन से आतंकी इस वक्त बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि आतंकी हमलों में वृद्धि हुई है। कठुआ में सेना की गाड़ी के ऊपर हमला हुआ। ये जो गाड़ी थी पेट्रोलिंग करने के लिए निकली हुई थी। आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं, कुछ जवान जख्मी भी हुए हैं हमारे। इसके अलावा 2 महीने में सेना की गाड़ी के ऊपर यह दूसरा बड़ा हमला है। तो कैसे बड़ा आतंकी हमला यहां पर किया गया और उसमें 5 जवान शहीद हो गए, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में घात लगाकर बैठे आतंकियों ने भारतीय सेना की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए और 5 जवान जख्मी बताए गए। सूत्रों के मुताबिक पहाड़ी के ऊपर छिपे आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस दौरान उन्होंने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड भी फेंका। बताया गया कि सेना की कुछ गाड़ियां इलाके में रोज गश्त करती थीं। हमले के वक्त भी सेना की गाड़ियां गश्त पर थीं। उसी दौरान आतंकियों ने काफिले पर हमला बोल दिया। सुरक्षा बल ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन 5 जवान की शहादत हो गई। कठुआ आतंकी हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है। आतंकी हमले के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। साथ ही प्रशासन ने जम्मू में सुरक्षा कड़ी कर दी है और अमरनाथ यात्रा को लेकर भी जांच एजेंसियां अलर्ट पर है। और अब इसी कठुआ आतंकी हमले के ऊपर सियासत भी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके मोदी सरकार के ऊपर निशाना साधा गया है। राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि खोखले भाषणों से आतंकी हमले कम नहीं होंगे। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में शांति के दावे खोखले हैं। उधर बीजेपी ये कह रही है कि आतंक पर हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है। आतंकियों की इस हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो कठुआ में आतंकी हमला हुआ, लेकिन इस पर कैसे सियासत भी अब तेज हो चुकी है, पूरी खबर आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि कठुआ आतंकी हमला यहां पर हुआ और उस पर राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको ये भी बता दें, घाटी में शांति के दावों को खोखला यहां पर करार दिया है राहुल गांधी ने। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल के बयान पर पलटवार किया और जो जीरो टॉलरेंस की नीति अभी तक अपनाई जा रही थी उसी बात को दोहराते हुए यहां पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दी। तो कैसे अब इस पूरे मामले के ऊपर सियासत हो रही है, कैसे राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कैसे बीजेपी ने जवाब दिया है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना की गाड़ी पर हुए आतंकी हमले के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जहां एक तरफ राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कठुआ आतंकी हमले की निंदा करते हुए लिखा कि लगातार हो रहे आतंकी हमलों का हल कठोर कार्रवाई से होगा, न कि खोखले भाषणों और झूठे वादों से। वहीं कांग्रेस नेता रविंद्र रैना ने जम्मू कश्मीर में शांति के दावों को खोखला करार दिया। जिस तरह की वारदातें पिछले 4 दिनों से हो रही हैं, खासकर इसके चुनाव के बाद, ये समय से परे हैं। लोगों में गुस्सा है, ये चीजें काबिल बर्दाश्त नहीं है। बीजेपी ने सभी आरोपों के जवाब में एक बार फिर अपनी सरकार के आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया। इस आतंकवाद से लड़ने के लिए, इस कोल्ड वार से लड़ने के लिए पाकिस्तान जानता है कि सीधे लड़ाई में तो हम जीत नहीं सकते, लेकिन इस लड़ाई में वो प्रयास करता रहता है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारतीय सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए।